हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। गाइस, दुनिया में हर इंसान खास और एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, जिनकी पहचान सबसे मुनफरिद है और वो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 5, एवियर बोटैट। दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होना किसी के लिए खुशगवार नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए दूसरे लोगों से अलग होना इनकी कमाई का जरिया होता है। 5 साल की उम्र में एवियर को एक बीमारी थी जो जिस्म के कनेक्टिव टिश्यूज को मुतासिर करती है। ये जिस्म की हड्डियों को ज़्यादा बढ़ने पर मजबूर कर देती है। इसके नतीजे में जेवियर जब बड़ा हुआ तो उसका कद 6 फुट 7 इंचेस था और उसका वजन तकरीबन 127 पाउंड जो कि तकरीबन 56 केजी बनता है। जिन लोगों को ये मार्फन सिंड्रोम होता है, इनके बाजू, टांगे, उंगलियां और पाँव लंबे होते हैं और वो स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी का शिकार होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ को मुड़ जाती है। इस बीमारी के और भी बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन अभी तक ये बाकी नुकसानात से बचा हुआ है। लेकिन एवियर ने इस बीमारी को अपनाया और अपने फन को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया और अपने ख्वाब पूरे करने में लग गया। इसका ख्वाब एक्टिंग करना था। लेकिन एवियर की बॉडी मूवमेंट बहुत ही अनकंट्रोल थी। इससे अपने बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाती थी, लेकिन एवियर ने अपने जिस्म की हरकत को अपने ख्वाबों के दरमियान नहीं आने दिया। इसने अदाकार बनकर कई फिल्मों में काम किया। इसने ज़्यादातर क्रिएचर्स वाले रोल प्ले किए। जिन फिल्मों में इसने काम किया इनके नाम थे मामा, द कंज्यूरिंग 2 और द इट चैप्टर 2। ये सारी मूवीज़ बहुत फेमस हुई और इसके साथ साथ इसका किरदार भी बहुत ही फेमस हो गया। और इन मूवीज़ के साथ साथ इसने 2018 की फिल्म स्लेंडर मैन में मरकजी किरदार अदा किया। ये पहला इंसान है जिसने अपनी बीमारी को एज अ फन इस्तेमाल किया और एक एक्टर बन गया। इसने और भी बहुत सी मूवीज़ में काम किया। ये मिलियंस में से एक है जिसे ये बीमारी थी। नंबर 4, पॉल कैरिसन। इसकी कहानी बहुत अलग है। पॉल कैरिसन की जवानी में इसकी जिल्द साफ और उसके बाल रेड थे, लेकिन बाद में से एक्जिमा की बीमारी में ये मुब्तला हो गया। इसमें इंसान की जिल्द खुश्क हो जाती है और उसमें इसको काफ़ी दर्द भी होता है और इस दर्द को दूर करने के लिए वो इलाज की तलाश में था। तभी इसने एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें एक मुरझाए हुए डेज़ी को एक लिक्विड के जरिए दोबारा जिंदा कर दिया गया। ये लिक्विड कोलाइडर सिल्वर था जो कि सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था और इसको जिल्द को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पॉल की उम्मीद करने लगा कि वो भी इस डेज़ी की तरह बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और उसने खुद से कोलाइडल सिल्वर बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही एक दिन में 10 गिलास पीने लगा ताकि वो अपनी जिल्द और अंदरूनी सेहत को ठीक कर सके। ताहम पॉल चंद सालों तक इसका शिकार हो गया। उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई जिसका नाम आयरगाइडिया था, जिसमें पॉल की जिल्द नीली हो गई थी। ये सब कोलाइडल सिल्वर की वजह से हुआ था, क्योंकि इसने इस लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। बस वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बिल्कुल पहले की तरह हो जाए जब उसकी स्किन साफ थी और उसे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन ये सब बद से बदतरीन होता चला गया। वो बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन इसका कोई हल ना निकला। ये एक ला इलाज बीमारी में मुब्तला था। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, जिसकी वजह से पॉल की मौत हो गई। पॉल की मौत 62 साल की उम्र में हुई। पॉल की मौत 23 सितंबर 2013 को हुई थी। नंबर 3, स्टेफ संजाती। गाइस, इस लड़की का नाम स्टेफ है। आपने गौर किया होगा कि इसकी अपीयरेंस थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके आधे बाल सफ़ेद हैं और आँखों का रंग गहरा नीला है। ये एक जेनेटिकल बीमारी है। इसने ना तो बालों को डाई करवाया है और ना ही आंखों में लेंस का इस्तेमाल किया है, बल्कि ये सब कुछ बिल्कुल रियल है और इसे एक स्पेसिफिक किस्म की जेनेटिकल बीमारी है जिसमें चेहरे की हड्डियों में तब्दीली, सुनने में कमी और आंखों की गैर मामूली रंगत का सबब बनती है। इस तरह की इलामात को वार्डनबर्ग सिंड्रोम कहा जाता है। 2015 में स्टेफ ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की जिसमें इसने अपने सिंड्रोम के बारे में बयान किया और इस वीडियो पर तकरीबन 10 मिलियन व्यूज़ आए। ये सिंड्रोम 40,000 लोगों में से किसी एक को इफेक्ट करता है, जिसमें आंखों और बालों का रंग मुख्तलिफ हो जाता है। इस बीमारी ने स्टेफ को बहुत ही यूनिक बना दिया था।
जो भी इस जेनेटिकल बीमारी में मुब्तला होता है वो बहुत ही यूनिक होते हैं। स्टेफ एक ट्रांसजेंडर है और दिसंबर 2016 में इसने फेस सर्जरी करवाई ताकि ये भी दूसरी औरतों की तरह नजर आए, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को पूरा एक औरत की तरह ढाल लिया। इसने इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया। इसका कहना है कि ये फीचर्स और ये सिंड्रोम इसकी पहचान है। इसके बाद ये खूबसूरत दिखने के लिए इसने अपनी काफ़ी ग्रूमिंग भी की ताकि वो खूबसूरत नजर आए। ये बहुत ही फेमस हो गई। सच में ये बहुत ही नायाब है और इसने इस बीमारी को अपनी पहचान समझकर अपना लिया। नंबर 2, ज़ैंग रुईफेंग। 2009 में एक 100 साल बूढ़ी औरत जिसका नाम ज़ैंग है। ये ज़ैंग चाइना की रहने वाली है जिसका ताल्लुक चाइना के सूबे हिनान से है। ज़ैंग के सर पर बहुत अजीब नोटिस किया गया। इसके सर की बाईं तरफ एक हार्ड और ब्राउन रंग की कोई चीज़ ग्रो कर रही थी जो कि बिल्कुल एक सींग की तरह थी। 2010 पर इनकी लंबाई 2 इंच हो गई थी, जबकि इनकी 102वीं सालगिरह पर इनकी लंबाई 4 इंच हो गई थी, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ थी। इसके बढ़ते बढ़ते कुछ नोटिस किया गया कि ज़ैंग के पास एक नहीं बल्कि 2 सींग हैं। इनकी फैमिली का कहना था कि ये सींग शैतानी है। इनके सींग बढ़ने की वजह इनके स्किन का ट्यूमर हो सकता है जिसे कटेनियस हॉर्न्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही अजीब चीज़ थी। ये अजीब सी चीज़ केराटिन की बनी हुई थी जिससे हमारे नाखून बने हुए होते हैं। बहुत से लोग बहुत हैरान थे कि ये सर पर कैसे बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसकी वजह तलाश करने की भी कोशिश की लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद कुछ थ्योरीज आई। इन थ्योरीज का कहना था कि इन सींग के बड़े होने की वजह ये हो सकती है कि ज़ैंग के सर पर ज़्यादा धूप रहती होगी, लेकिन जो भी हो ये है तो एक थ्योरी ही। 2011 में इनकी फैमिली वालों ने इस सींग को कटवाने से इनकार कर दिया क्योंकि इनके घर पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे। जो भी हो, ज़ैंग के सींग बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद ज़ैंग की कोई खबर नहीं आई। नंबर 1, नयाकिम गैटविच। आप तो जानते हैं कि ये दौर फैशन का है जिसमें हर कोई एक दूसरे से यूनिक दिखने की कोशिश कर रहा है। आजकल फैशन की दुनिया में बहुत मुनफरिद और पुरकशिश लोग रहते हैं और इन पर दबाव डाला जाता है कि वो ख़ास शक्ल में नज़र आएं ताकि सारे लोग उनसे मुतासिर हों। इसी तरह एक लड़की जिसका नाम नयाकिम है, वो बहुत ही मुनफरिद और दूसरों से अलग है, जिसने सबको हैरान कर दिया और सब में इसका चर्चा होने लगा। नयाकिम अपने ख़ास नाम द क्वीन ऑफ द डार्क के नाम से जानी जाती है। ये एक अमेरिकन मॉडल है जिसका ताल्लुक साउथ सुडानीज से है। नयाकिम की जिल्द में मेलानिन की तादाद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका कलर बहुत डार्क है। मेलानिन हमें सूरज की रेडिएशन से बचाने में मदद करती है और ये स्किन को कलर देती है। जिसकी स्किन डार्क होगी उसकी स्किन में मेलानिन की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। नयाकिम 14 साल की उम्र में यूएस में आ गई। नयाकिम को अपनी रंगत की वजह से दूसरे बच्चों से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन नयाकिम को अपनी यूनिक ब्यूटी पर बहुत ही यकीन था और इसने एज अ मॉडल काम करना शुरू कर दिया और नयाकिम काफ़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ भी काम कर रही है। नयाकिम के इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोवर्स भी हैं। नयाकिम जब भी पोस्ट डालती है तो इसे हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई ही मिलते हैं। इसकी डार्क की स्किन की तरफ से इसने कभी हौसला नहीं हारा, जिसे लोग इसकी कमजोरी कहते थे। इसने एज अ ब्यूटी के तौर पर अपनी पावर बना लिया। ये बहुत जल्द फेमस हो गई और देखने वाले लोगों की आंखों का तारा बन गई। सच में इसका स्किन कलर बहुत ही रेयर और खूबसूरत है। उम्मीद है ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा।